अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही यूनिक स्टाइल में बहुत ही ज़बरदस्त सी काली मिर्चों की कढ़ाई, जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी, जो वाइट कढ़ाई और बाकी सब कढ़ाइयों को पीछे छोड़ देगी। तो आज की वीडियो लाजमी वॉच करनी है, स्किप नहीं करनी। वीडियो पसंद आएगी तो आपने लाइक ज़रूर करना है और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, जिनको मोटा मोटा मैंने कट कर लिया था। और ये मेरे पास 7 से 8 मोटी मिर्चें हैं, नॉर्मल साइज़ की जो होती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं, तो वो मैंने ले ली थी। उसके अंदर मैं 1 से 1.5 कप के करीब पानी का डालकर इसको मैं अच्छे तरीके से पकाऊंगी। मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पानी के साथ कुक करना है कि ये जो इसका पानी है ये ड्राई हो जाए और जो प्याज की जो तेज़ सी स्मेल होती है वो स्मेल भी कम हो जाए। तो ये देखें, हमारी प्याज पकने लगी थी। तो जब तक हमारी प्याज की स्मेल ख़त्म हो रही है तो आप जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स में लाजमी अपनी राय का इज़हार किया करें कि आपको हमारी वीडियोस लगती कैसे है। तो ये देखें, प्याज हमारी बहुत अच्छे से सॉफ़्ट होने लगी थी और पानी भी हमारा काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका था। तो हमें प्याज को जब तक पकाना है जब तक हमें लगे कि प्याज की जो एक तेज़पन होता है वो उसका ख़त्म हो गया है, ताकि हमें फिर बाद में प्याज को पकाने में ज़्यादा मेहनत ना लगे। तो ये देखें, प्याज की स्मेल हमारी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी। तो मैं अब इसका चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको ठंडा होने के बाद इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। प्याज और हरी मिर्चों को हमने ग्राइंड कर लेना है। तो ये हमने इसका चूल्हा कर दिया है बंद। दूसरी तरफ मैंने दही ले लिया था। दही मेरा 1 पाव के करीब दही था। इसको मैं अच्छे तरीके से फेंट लूँगी ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स बाकी ना रहे। सबसे पहले मैंने दही को अच्छे से मैश कर लिया था। अब मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर, काली मिर्चों का पेस्ट, मैं काली मिर्चों का पाउडर इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ। तो 1.5 खाने का चमचा मैंने भरकर इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। तो ये देखें, अगर आपके पास काली मिर्चें नहीं तो आप मोटी मोटी सी काली मिर्चों को कूट भी सकते हैं, तो उसका भी फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो ये उसके बाद मैं इसके अंदर पिंक सॉल्ट शामिल कर रही थी। आप कोई सा भी नमक शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर पिंक सॉल्ट शामिल किया था। तो आप नमक अपने हस्बे ज़रूरत अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। उसके बाद ही मेरे पास चिकन थी, 3 पाव के करीब मेरे पास चिकन थी। मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और अब हम ये इसके अंदर शामिल करने लगे हैं। और चिकन शामिल करके हम इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करेंगे ताकि चिकन हमारी मज़ेदार सी काली मिर्चों वाली जो हमारी चिकन बन रही है वो अच्छे से चिकन के साथ दही का मसाला लग जाए। ये देखें, तो हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते रहना है। 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको आधे घंटे के लिए हम इसको फिर फ्रिज में रख देंगे। तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप इसको ज़्यादा भी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। मेरे पास टाइम कम था तो इसी वजह से मैंने इसको मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज के अंदर रख दिया था। तो इसका जायका बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है यूनिक स्टाइल में। तो ये देखिए जी, मसाला हमारा अच्छे से लग चुका था। अब हमने इसको आधे घंटे के लिए रख दिया था। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल पहले से गर्म कर लिया था। ये देखें, उसके बाद मैंने इसके अंदर एक एक करके सारे चिकन के पीसेस इसमें शामिल कर दूंगी जो मैंने मैरिनेट करके दही में रखे थे। तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी ताकि जो है हमारे चिकन पहले अच्छे से फ्राई हो जाए। तो हमने चिकन को पहले लाइट गोल्डन कलर करने के लिए फ्राई करना है। उसके बाद हमने इसमें बाकी सारे मसाले ऐड करेंगे। तो ये देखें, चिकन हमारी 1 से मिनट के लिए 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने इसको एक साइड से पकाया था। तो ये देखें, इसका ज़बरदस्त सा कलर चेंज होने लगा है। अब हमने इसके साइड को चेंज करना है, देखिए, और दूसरी साइड से भी हमने इसको करके इसी तरीके से 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाना है ताकि इसकी जो कलर है वो ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ रहा है। इसी तरीके से हमने दूसरे साइड से भी इसका कलर चेंज करना है। तो दूसरी साइड से भी 1 से 2 मिनट पकाने के बाद अब हम इसके अंदर साबुत गरम मसाला जो है हमारा वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 दालचीनी, 2 काली मिर्चें, 1 अदद लौंग, उसके बाद थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा, ये सारे मसाले मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ।
और मसाले डालकर 1 मिनट तक हम खड़े मसाले के साथ उसकी खुशबू आने तक चिकन को भूनेंगे। तो ये देखें इतनी ज़बरदस्त सी इसकी कलर इसका बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, उसकी खुशबू बेहतरीन होती है। तो जब आप ये बनाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई ये तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी यूनिक स्टाइल में कढ़ाई बनेगी। मेहमान आ जाएं या कोई भी अचानक आ जाए या अचानक कुछ भी न्यू स्टाइल में खाने को दिल चाह रहा हो तो वो आप इस तरह से कढ़ाई को बना सकते हैं। तो ये देखें जो मेरा दही बचा था मैरिनेट किया हुआ चिकन का, तो वो मैं अब इसके अंदर शामिल कर दूँगी। दही डाल के मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनूँगी ताकि हमारा दही अच्छे से भुन जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका था और हमारा दही अच्छे से भुन चुका था। तो अब मैं इसके अंदर मसाले अपने ऐड करना शुरू करूँगी। जो भी हमारे सारे स्पाइसेस हैं तो वो अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं होते, थोड़े ही मसालों से ये बहुत ही ज़बरदस्त सी बन के रेडी हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाली थी, कुटी हुई जो मिर्चें होती हैं वो मैंने इसके अंदर 1 चमचा भर के डाली थी। उसके बाद मैंने इसके अंदर पिसा हुआ धनिया शामिल किया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर कुटा हुआ धनिया और 1 चमचा मैंने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा उसको भी मैंने कूट लिया था मोटा मोटा सा, वो मैंने इसके अंदर शामिल किया था। तो ये 2 इसके ख़ास मसाले हैं जिससे बहुत ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आता है। तो ये आपने लाजमी शामिल करना है। तो ये देखिए बस इसके अंदर कुछ ही मसाले डलते हैं, ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डलते। अब लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसके अंदर शामिल किया था 1 खाने का चमचा। तो हम इसी स्टेज पे अदरक लहसुन इसमें शामिल करेंगे और उसके बाद सारे मसालों के साथ हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे ताकि जो मसालों की मज़ेदार सी खुशबू है वो चिकन में रच बस जाए और अदरक लहसुन भी अच्छे से भून जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 खाने का चमचा मैंने इसमें सिरका शामिल किया था। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं। तो वो सिर्फ खटास के लिए हमने शामिल किया था, तो उसका बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है, तो आपने लाजमी ऐड करना है। उसके बाद जो मैंने प्याज का और हरी मिर्चों का सबसे पहले पेस्ट बनाया था पकाने के बाद जो हमने, उसके बाद वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आने लगा है और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे और उसके बाद हम इसी पानी में इसको ढककर चिकन गलने के लिए हम 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे ताकि चिकन जो हमारी अंदर तक से अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा इसका कलर आने लगा है और अब हम इसको 1 से 2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसको ढक कर पकाएंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक से गल जाए। तो ये देखें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारी अच्छे से गल चुकी है, ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है और बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। हमने इसको थोड़ा सा इसी तरह से शोरबा टाइप और थिक रखना है, क्योंकि जब हम इसको नान के साथ खाएंगे या हम इसको पराठे के साथ खाएं या चावलों के साथ खाएं या आप इसको रोटी के साथ भी खाएं तो इसका थोड़ा सा टेक्सचर सा क्रीमी सा होता है। तो वो हमने इसी तरह से रखना है। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा ड्राई कर लेंगे तो फिर वो इसका मज़ेदार सा टेक्सचर नहीं रहेगा। अगर आपको नहीं पसंद शोरबा तो आप इसको ड्राई भी कर सकते हैं। तो लेकिन ये देखें इसका जो ये इस तरह सा क्रीमी सा जो टेक्सचर है, हमें इसी तरह से ये काली मिर्चों की कढ़ाई चाहिए होती है। तो अब हम इसके अंदर लास्ट में हरी मिर्ची शामिल करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा मैं इसके अंदर बारीक कट करके हरा धनिया भी शामिल करूँगी। और मैंने इसके अंदर लास्ट में थोड़ा सा कोयले को मैंने जलाकर उसकी भी स्टीम दी थी, तो बहुत ज़बरदस्त उसकी स्टीम आती है। तो अगर आप उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाला था और मैंने इसके अंदर कोयले अगर आपके पास पड़े हुए हों तो आप कोयले इसमें डालकर उसका धुआं ज़रूर इसको लगाएं, तो उससे बेहतरीन सी इसकी स्मोकी सी जो खुशबू होती है वो बेहतरीन आती है। तो उससे बिल्कुल इसका जायका रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा हो जाता है। तो मुझे इसकी खुशबू कोयले की बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं जब भी कढ़ाई बनाती हूँ या इस तरह के टाइप की कोई भी सालन बनाती हूँ तो मैं लाजमी कोयले का धुआं उसको ज़रूर लगाती हूँ। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि किस किस को मेरी तरह कोयले का जो धुआं है उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो ये देखिए झटपट सी हमारी कढ़ाई बनके रेडी हो चुकी है, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही कम मसालों से और बहुत ही यूनिक स्टाइल में।
जब आप ये बनाएंगे तो सारी कढ़ाइयों को भूल जाएंगे और बस आप फिर इसी को बनाने लगेंगे। तो आपने लाजमी इसको ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये हमारी मज़ेदार सी काली मिर्चों की कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी। और इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।